क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 का जो मैथ चल रहा था उसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि आखिर उसके बाद हम पहला एक्सरसाइज पढ़ लिए थे, उसमें जितने भी क्वेश्चन है आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ चल रहा था सब्जेक्ट में, और मैथ में वो चैप्टर कौन सा चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट, जो कि चैप्टर का नेम क्या था, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नंबर सिस्टम। तो हम ये चीज देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग ये पढ़ चुके थे कि कोई भी वास्तविक संख्या होती क्या है, रियल नंबर होता क्या है, जिसमें आपको बताया गया था कि जो इरेशनल नंबर होता है और रेशनल नंबर होता है, इन दोनों नंबर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, यानी वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। उसके एग्जाम्पल क्या थे, रूट वाले जो नंबर आते थे जिसको हम कंप्लीट रूप से बाहर नहीं निकाल पाते थे, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते थे, अपरिमेय संख्या बोलते थे। और परिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख दे, यानी जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला देते थे तो उसी को हम क्या बोलते थे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर जिसमें हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि वास्तविक संख्या होती क्या है या रियल नंबर क्या होता है, कि जब परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या को भी और अपरिमेय संख्या को भी मिला दे, अपरिमेय यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर, एक में यदि हम मिला दें तो वो जो नंबर मिलेगा उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ये जो होता है इसको हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर आएंगे, रूट वाले भी आएंगे, वो बिना रूट वाले भी आएंगे, यानी रेशनल नंबर इरेशनल 2/3, 5/4, -3/-2, और ये रूट में 3, रूट में 2, रूट में 5, 3, -4, etc। यानी कि सभी जितने भी नंबर्स देखा जाए लगभग, तो ये सभी नंबर्स क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि आपको ये दोनों संख्याएं पढ़ाया जा चुका है। और इन दोनों संख्या को जब हम एक में मिला देते हैं तो वही आपका जो संख्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, यदि कोई भी यानी कि जो वास्तविक संख्या होती है उनका डेसिमल यानी दशमलव प्रसार क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। हम जानते हैं कि यदि कोई भी, इसको हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है ना। ये हम देखेंगे कि ये होता क्या है, यानी कि सबसे पहले इसमें हम आपको दो चीज हमें जानना चाहिए कि सबसे पहले ये रियल नंबर जानना चाहिए थे, रियल नंबर हम लोग जान चुके हैं। उसका ये एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, यानी जैसे कोई भी यदि परिमेय संख्या है, या ये कह सकते हैं यदि कोई डिवीजन है, डिवीजन में एक नंबर ऊपर होता है एक नंबर नीचे होता है, उसको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद हम डेसिमल में ले जाएं, यानी उसको कौन सा फॉर्म में ले जाएं, डेसिमल में यानी दशमलव में ले जाएं, तो वो जो दशमलव के रूप में किसी संख्या का जो निरूपण होता है उसी संख्या को हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार। जैसे कि अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल के लिए छोटा सा देख सकते हैं
जैसे ये कर सकते हैं 3/2। तो जब ये हमारा क्या है, कहीं ना कहीं रेशनल नंबर है, हम नीचे वाले सुपर वाले को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो हम क्या होगा, 2 1 जा 2, 0.25 जा 10, यानी 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो ये जो आपका 3/2 है, इसको हम किस रूप में लिख दिए, दशमलव के रूप में लिख दिए, ठीक है ना। तो ये हमारा जो नंबर कहलाएगा दशमलव के रूप में, वही नंबर क्या होगा, दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, एक होता है नॉट टर्मिनेटिंग नंबर। पहला क्या होता है, जिसमें टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, और दूसरा आपका क्या, ये हमारा क्या है, यानी कि दो फॉर्म है, एक एक को हम बोलते हैं शांत, इस वाले को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत, और इसको हम बोलते हैं अशांत, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जो एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है और एक अशांत होता है। वो होता क्या है, जैसे कि डेसिमल जो होता है, यानी डेसिमल नंबर में किसी भी संख्या को हम क्या करें, डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको दो नंबर दिए गए हैं, एक नंबर दिया है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी पी बाई क्यू फॉर्म वाला, यानी पी बटे क्यू के रूप में जो लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या, उसके बारे में बताया गया है कि कोई भी डेसिमल नंबर है उसका एक्सपेंशन हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हम यहीं पर लिख दे रहे हैं टर्मिनेटिंग, और सेकेंड आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, जिसको हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या हेडिंग डाले हैं, हमें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है कि नहीं, एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे, पहले वाला टाइप का रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो इसमें जब पहला केस क्या है, यानी कंडीशन पहला क्या कहता है इसका, केस द बिकम जीरो, यानी इसका मतलब क्या है, यदि आपका क्या हो जाए, रिमाइंडर जीरो हो जाए, ठीक है ना। यानी रिमाइंडर मतलब जो शेषफल हो जाए वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी जैसे कोई भी हम डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करते जाएं और करने के बाद लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर शेष बच जाए और जीरो हो जाए, और वो कोई भी संख्या दशमलव के रूप में आ जाए। तो यानी यही आपको बताया जा रहा है कि यदि कोई भी रिमाइंडर जीरो आए, जीरो आने का मतलब क्या है कि हम उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि शांत परिमेय संख्या, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बोलेंगे यानी शांत परिमेय संख्या। इसका मतलब यही है कि कोई भी ऐसा नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म का हो, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा क्या होगा, पी बाई क्यू ही तो होगा। यानी जब कोई हम रेशनल नंबर हम पी बाई क्यू के फॉर्म का है, हम पी को क्यू से डिवाइड कर रहे हैं, यानी रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, पी होता है,
और ये P बटा Q का फॉर्म का होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, P को हम किससे डिवाइड करते हैं, Q से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो आपका जो डेसिमल है, यानी कुछ स्टेप के बाद, यानी कुछ पद के बाद जो आपका रिमाइंडर है, यानी उसका शेषफल है, 0 आ जाए, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर। ये कब होता है, जब उसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, जब शेषफल आपका 0 हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर देखे हैं 1/4, ये आपका कोई रेशनल नंबर है कि नहीं। जब हम यहाँ पर 4 को क्या कर रहे हैं, 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 मतलब 4 से 1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लगाएंगे, तब यहाँ पर हम डेसिमल जब लगाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ेगा। अब ये डिवाइड होगा 2 बार में, हो जाएगा कि नहीं, 4 2 जा 8, कितना बचेगा 2। फिर यहाँ पर हम 0 लगा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे 5, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो डेसिमल का आपको डिवीजन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेसिमल डिवीजन पहले से ही सीखना होगा, यहाँ पर बताने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको जो हम यहाँ पर क्या किए, 1 को हम डिवाइड कर दिए किससे, 4 से, तो आंसर कितना आ गया आपका 0.25। और लास्ट में हमारा ये 20 था, तो पूरा कट गया कि नहीं। और कटने का मतलब क्या है कि हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया, तो ये डेसिमल के कुछ स्टेप के बाद ये जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है ना। यानी ये हमारा डेसिमल के कुछ स्टेप के बाद, कुछ पद के बाद जाकर इंड हो जाएगा। तो इस टाइप के हम रेशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। आइए हमारा लास्ट में क्या हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। आए समझ में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जब रिमाइंडर 0 ना हो, दूसरा हमारा केस क्या है। अब हम देखेंगे कि हमारा केस सेकेंड क्या है। केस सेकेंड क्या है कि द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, यानी जब हमारा रिमाइंडर 0 कभी ना हो, यानी जब रिमाइंडर यानी शेषफल कभी 0 ना हो। जैसे मान लेते हैं कोई एक नंबर है P/Q, तो हम इसमें क्या करते हैं, P को Q से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जब उसका रिमाइंडर 0 ना हो, तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इस प्रकार के जब कोई भी ऐसा नंबर आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1/3 हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 से हम 1 को डिवाइड करेंगे। तो जब 1 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 0, और फिर उसके बाद 9 हम इसमें माइनस करेंगे, क्या आएगा 1। फिर हम अपने अकॉर्डिंग जब कोई नंबर लिख देते हैं तो हम जितना चाहें उतना 0 लगा सकते हैं। तो जितना हो सकता है 0 हम 1 लगाएंगे, तो फिर 3 जा 9, फिर आपका ये आएगा 1, फिर हम 0 लगाएंगे। फिर ऐसे ही हमेशा क्या होगा, ये हमारा 1 1 1 रिमाइंडर आता जाएगा, और ये 3 3 3 हमारा जो भी भागफल है क्वेश्चन से वो बढ़ता जाएगा। तो ये आगे जाकर कभी कटने वाला नहीं है, हमेशा शेषफल क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ आता रहता है, और यहाँ पर शेषफल हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और हमारा ये कभी भी जो डिवाइड है कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो इस टाइप के जो हमारा 1/3 है, इसको लिख सकते हैं 0.3333, उसके बाद डैश 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 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं, जब रिमाइंडर 0 ना आए और कुछ ना कुछ उसका क्या जाए पॉइंट आता रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं।